इस वीडियो में हम ये देखें कि सप्रेशन जब होता है तो उसका नतीजा किस किस तरीके से बाहर झलकता है। हमने देखा किसी पहले के वीडियो में कि माइंडसेट ए जिसे हम कहते हैं, ये वो माइंडसेट है जिसने अपने आप को ये सिखा लिया कि हमेशा शांत रहना है, पीछे रहना है, ज़्यादा डिमांड नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें। बट माइंडसेट ए ने इन चीज़ों को सीखने समझने में अपने साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर ली। अब इस माइंडसेट वाले लोगों ने अपने आप को जो सिखाया है वो एक एक्सट्रीम डिग्री तक सिखाया है। ऐसे लोग दूसरों के लिए कितना ही कर लें, वे खुद ही असंतुष्ट रहेंगे। वे कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे कि हमने अपना बेस्ट कर लिया, अब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना ही अच्छा कर ले, उनको लगेगा नहीं शायद कुछ कमी रह गई, शायद मैं और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी। ये जो माइंडसेट है इस तरीके से काम करता है। ये सच नहीं है कि हम हमेशा हम कहें माइंडसेट ए, तो एक इंसान माइंडसेट ए का है तो वो 24 घंटे माइंडसेट ए से ही काम करता है, कि जिंदगी भरी वो माइंडसेट ए से काम करता है। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं कि ऐसा नहीं होता है। ना हम हमेशा माइंडसेट सी, ना हम हमेशा माइंडसेट ए, ना ही हम हमेशा माइंडसेट बी की जगह से काम कर सकते हैं। हमारे ही अंदर ये तीनों माइंडसेट्स पाए जाते हैं। सवाल ये है कि हम ज्यादा कौन से माइंडसेट से बिहेव करते हैं। हैबिचुअली हमारा जो एक्सप्रेशन का तरीका है वो कौन से माइंडसेट से है। माइंडसेट ए जिन भी भावनाओं को दबाता है, गुस्सा नहीं करना, दबा लिया। शांत रहना है तो जो कहना चाहिए समय पर वो भी नहीं कहा। सवाल नहीं करने हैं तो जो उसकी एक नेचुरल क्यूरियोसिटी थी वो दब गई। बहुत सारी चीजें माइंडसेट ए ने पीछे के सीट पे डाल दिया और उस पीछे के सीट पे एक बहुत खतरनाक काम चालू है। वहां पर पीछे की सीट में माइंडसेट ए का दूसरा हिस्सा तैयार हो रहा है, माइंडसेट सी वहां तैयार हो रहा है। बचपन में कोई फिल्म देखी थी मैंने, सीता और गीता। उसमें दो लड़कियां होती हैं और वो दोनों लड़कियां जो है कॉन्ट्रास्ट्स हैं। एक लड़की बहुत शांत है और दूसरी लड़की बहुत ज्यादा विद्रोही किस्म की है। एक्चुअली ये जो दोनों बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं, और क्योंकि वो एक फिल्म है तो उसमें जैसे भी उसको समझाया गया है, फैक्ट ये है कि ये जो दोनों पर्सनालिटीज हैं, एक बहुत दबी हुई और एक बिल्कुल ही दबंग, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस की जगह है जिसको पहचानना जरूरी है। माइंडसेट ए जिन चीजों को दबा लेता है, गुस्से को दबाता है, अपने बहुत सारे असंतुष्टि की भावना को दबा लेता है, कई सारी चीजों को दबाता है, उन्हीं चीजों को माइंडसेट सी एक्चुअली एक्सप्रेस करता है और बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर लेता है। माइंडसेट ए भी अपने पोटेंशियल को दबाएगा और माइंडसेट सी भी अपने पोटेंशियल को दबाएगा। वो सारी ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करेगा जिसको कि माइंडसेट ए ने दबा के रखा हुआ है। माइंडसेट ए अपने पूरे पोटेंशियल को यूज इसलिए नहीं कर पाता कि उसकी पूरी एनर्जी सप्रेशन को मेंटेन करने में चली जाती है। वो एनर्जी जो खुलकर उसको किसी काम में आगे बढ़ा सकती थी, जाने अनजाने में, यहां से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ अनकॉन्शियस माइंड में हो रहा है, वहां पर इन चीजों को बैलेंस में रखना, मेंटेन करना, खुद को मॉनिटर करते रहना, खुद के ऊपर निगरानी रखना, ये सब हमें पता ही नहीं है पर ये सारे काम चालू हैं और इनमें सारी की सारी एनर्जी चली जाती है।
ऐसे में जो पोटेंशियल है, व्यक्ति नौकरी पे जाता है पर उतना सा ही काम कर पाता है जितना उससे उम्मीद की जाती है। थोड़ा जोर जबरदस्ती करा के आप उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करा लोगे या वैसा काम करा लोगे जितना कि उसको उस नौकरी में करना चाहिए, उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल दबा हुआ है, एनर्जी दबी हुई है, एनर्जी है ही नहीं करने को। और जो एनर्जी है वो इस सप्रेशन को मेंटेन करने में चली जाती है, इसलिए एक्सप्रेशन प्रॉपरली होता नहीं है। जब इस तरीके के इम्बैलेंसेस हों तो वो जो बैक सीट में जो वो गीता वाली पर्सनालिटी तैयार हो रही है, माइंडसेट सी, वो बाहर झलकती है, हमको किसी लाइफ सिचुएशन के रूप में दिखाई पड़ती है, बीमारी के रूप में, कोई बॉस के रूप में जो कभी भी आपके साथ कभी ये नहीं कह पाता कि हाँ भाई आप अच्छा काम करते हो, कोई परिवार का व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई सास, कोई बहू, कोई ननद, कोई जेठानी, कोई आपका बिजनेस पार्टनर। सब तरह की स्थितियों में ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है यही देखने को मिलता है। माइंडसेट सी हो या माइंडसेट बी ए हो, दोनों माइंडसेट्स को पहचानना पड़ेगा कि वो किन बातों को लेकर, अब जैसे माइंडसेट सी है तो उनको समझना पड़ेगा कि हम किन बातों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, और माइंडसेट ए को देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें हम हमेशा अपने आप को समझाते रहते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी बातें हैं? जब आप देखोगे तो आपको ताज्जुब होगा ये देखकर कि दोनों एक ही तरह की बातों को दो तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। उन सिचुएशंस में ये विद्रोह कर रहे हैं और उन सिचुएशंस में ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली वहां तक पहुंचकर उसका करेक्शन उस लेवल तक जाकर करना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे हम आगे बढ़ पाते हैं।